देखिए बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम हेडिंग दे रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस लिखने से पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivative appear only in the first degree. Full stop. The general form of a linear differential equation of first order is, case 1 है dy by dx plus py equal to q, where p and q are function of x और constant. इसमें बेटा दो आपके पास वर्ड आए थे, एक फर्स्ट डिग्री और एक फर्स्ट ऑर्डर आया था। थोड़ा सा बता दूं मैं इसके बारे में। वैसे हम 9.1 एक्सरसाइज जब करेंगे तो करेंगे इसे। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट डेरिवेटिव कॉल्ड ऑर्डर एंड द होल पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कॉल्ड डिग्री। अब आप dy by dx आप ये है डेरिवेटिव कितनी बार होगा? तो ऑर्डर 1 हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1, क्योंकि डेरिवेटिव एक बार होगा। और इसी की होल पावर होती है डिग्री, तो ऊपर डिग्री भी क्या है? इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल। अब अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आता है, लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म में आता है, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? उसके स्टेप्स है, वो स्टेप्स आप लिखिए। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो स्टेप्स लिख रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ब्रैकेट में इसको हम कहते हैं IF। क्या कहते हैं? IF। और IF जो होता है बेटा, IF इक्वल टू हम लेते हैं e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ pdx। IF क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ pdx। ये बेटा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स लिख रहा हूं। स्टेप सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन होता है बेटा, लिखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c। ये दो स्टेप्स होते हैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने। क्लियर है पॉइंट? जब आपके क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल ना लगे, होमोजीनियस ना लगे, और आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे, रिड्यूसिबल फॉर्म भी ना लगे, और क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है आपको, तो इसका मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और इस स्टेप से वो सॉल्व हो। हाँ जी, क्लियर है? लिखिए क्वेश्चन। कहते हैं सॉल्व सॉल्व dy by dx minus 3y equal to cos x। आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? नहीं। y अपॉन x का रेशियो नहीं आ रहा, होमोजेनियस लगेगा नहीं। x y प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं है, ना तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल है, ना ऐसी पावर्स में जिसको एक्सपेंड कर सके, तो रिड्यूसिबल भी नहीं लग सकती। तो अब क्या बचा? इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। ये फॉर्म कौन सी आपकी? लीनियर, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म क्या थी? लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म थी हमारे पास dy by dx प्लस py इक्वल टू q। ये फॉर्म थी, इसी फॉर्म में क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो स्टेप्स है उससे की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास गिवन क्या है बेटा? गिवन dy by dx minus 3y equal to cos x। इसमें सबसे पहले निकालेंगे p और q। p होता है, अगर dy by dx का p होता है, कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है वो p होता है, राइट हैंड साइड की फिगर को हम q लेते हैं। Here p equal to
हाँ जी, P क्या है -3, Q इक्वल टू cos। स्टेप फर्स्ट, फाइंड IF। नाउ IF इक्वल टू e to the power integral of p dx, that is equal to e to the power -3 into dx, that is equal to e to the power -3x। Step second, solution। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर into y equal to symbol of integration, integrating factor q into dx plus c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e to the power -3x into y equal to symbol of integration e to the power -3x into cos x dx plus c। राइट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो लिखिए। लेट I equal to integral of e to the power -3x into cos x dx। जब बेटा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो बाय पार्ट्स लगाया जाता है, और उसमें आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं या आई रेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। बेटर होता है एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मान, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मानूंगा, कॉस ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। रूल क्या होता था अभी बाय पार्ट्स का? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos x dx माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos x dx। तो I इक्वल टू e टू द पावर -3x cos x का इंटीग्रल क्या होगा? sin x माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर -3x का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर -3x into -3 cos x का इंटीग्रल क्या होगा भाई? sin x into dx। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो I इक्वल टू sin x e टू द पावर -3x माइनस माइनस प्लस 3 बाहर e टू द पावर -3x into sin x dx। I इक्वल टू e टू द पावर -3x into sin x प्लस 3 बाहर। अब इसमें अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे, और जिसको फर्स्ट माना उसे आखिरी तक फर्स्ट रखेंगे। तो किसको फर्स्ट माना था? एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट माना था, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x into dx माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x into dx। बाहर dx आ गया। I इक्वल टू e टू द पावर -3x into sin x प्लस 3 e टू द पावर -3x sin x का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस cos x माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर -3x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? e टू द पावर -3x और 3x का डेरिवेटिव -3x का डेरिवेटिव -3 इनटू sin x का इंटीग्रल माइनस cos x इनटू dx। I इक्वल टू e टू द पावर -3x इनटू sin x माइनस 3 e टू द पावर -3x इनटू cos x। अब इधर देखिए बेटा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके -3 into 3 कितना होगा? 9 e टू द पावर -3x इनटू cos x dx। आप देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्योंकि I आपने किसे माना था? बिकॉज I इक्वल टू था e टू द पावर -3x इनटू cos x dx। इसी को हमने I माना था, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू e टू द पावर -3x इनटू sin x माइनस 3 e टू द पावर -3x इनटू cos x माइनस 9i। हाँ जी, क्लियर है? तो अब ये आ जाएगा I प्लस 9i इक्वल टू e टू द पावर -3x इनटू sin x
minus 3 e to the power minus 3x cos x, tan I equal to e to the power minus 3x into sin x minus 3 e to the power minus 3x into cos x। तो I equal to कितना आ जाएगा बेटा? I equal to 1 by 10 e to the power minus 3x sin x minus 3 e to the power minus 3x cos x। रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा बेटा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन e to the power minus 3x into y equal to 1 by 10 e to the power minus 3x into sin x minus 3 e to the power minus 3x into cos x plus c। यही होगा बेटा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? y इक्वल टू 1 by 10 into 1 over e to the power minus 3x, e to the power minus 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा sin x minus 3 cos x प्लस c ओवर e to the power minus 3x। मैंने e to the power minus 3x से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो y इक्वल टू क्या आया बेटा? ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 by 10 sin x minus 3 cos x प्लस c into e to the power 3x। यहाँ नेगेटिव का ऊपर जाके क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। तो जब क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल ना लगे, होमोजीनियस ना लगे, रिड्यूसिबल फॉर्म ना लगे, और क्वेश्चन dy by dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में हो, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व। q जो होता है वो या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। अगर आपको फॉर्म दे रखी है dy by dx प्लस माइनस py इक्वल टू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। राइट हैंड साइड में जो q है अगर वो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है और पहली तीन फॉर्म नहीं लग रही, तो फिर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, क्लियर है भाई? देखिए क्वेश्चन कहता है सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा इस फॉर्म के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन कहता है सॉल्व dy by dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x square cot x x not equal to, given that y of pi by 2 इक्वल टू 0। जब ऐसे दे देते हैं तो इससे हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? c की। और जब हम c की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में लगाते हैं तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? पर्टिकुलर। और जब c में छोड़ते हैं तो जनरल सॉल्यूशन। देखिए गिवन dy by dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x square cot x। आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पाएगा, होमोजेनियस लग नहीं सकता, रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं लगेगी। तो अब लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है dy by dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो लीनियर डिफरेंशियल्स के स्टेप से ही सॉल्व होगा। जो इसके दो स्टेप्स लिख पाए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हियर p इक्वल टू क्या होगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ y हो गया cot x, q 2x प्लस x square cot x। Step first, find IF called integrating factor। Now IF equal to e to the power integral of p dx, that is e to the power integral of cot x dx, that is equal to e to the power
log sin x, तो रिजल्ट आता है sin x। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, e टू द पावर log fx इक्वल टू fx होता है। बस ये करते समय ध्यान रखना है, log के पीछे अगर नेगेटिव साइन है तो पहले वो fx के ऊपर जाएगा, या अगर कोई नंबर है या कोई अल्फाबेट है वो भी पहले fx की पावर में जाएगा, उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे। और कुछ भी नहीं है, खाली इस फॉर्म में है e टू द पावर log fx, तो उसको क्या लिख देते हैं fx, क्या लिख देते हैं fx, ये रूल होता है। अब इसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा बेटा हमारे पास, सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारे पास बेटा, sin x इंटू y इक्वल टू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x इंटू में 2x प्लस x स्क्वायर cot x इंटू dx प्लस c। लेट I इक्वल टू sin x इंटू में 2x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है, या तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आए या सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आए या किसी इंटीग्रेशन मेथड के बीच में आए। ठीक है जी। अब देखिए करते कैसे, I इक्वल टू 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स।